नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अफसर कमाल और आप देख रहे हैं इजी लॉ। इजी लॉ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है एलएलबी के बारे में। एलएलबी में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है एलएलबी सेमेस्टर 5 का है, 5th सेम का क्वेश्चन पेपर है। इसका नंबर है दोस्तों 11-23-8। एलएलबी एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये। और ये जो लॉ ऑफ क्राइम है, लॉ ऑफ क्राइम सेकेंड का क्वेश्चन पेपर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दोस्तों अगर इस पेपर के बारे में बात करें तो 100 नंबर का पेपर होता है दोस्तों ये। और इसमें जो है 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ होता है। तो सेक्शन ए जो होता है, सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए जो है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। और इसमें कितने वर्डों में लिखा जाता है तो 75 वर्ड्स दिए गए हैं। 75 वर्ड्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इससे पहले हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। न्यू चैनल है हमारा और सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का। इसमें पूछा गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है दोस्तों। और कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको पता ही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें मर्डर, रेप, डकैती, रोबरी ये सब होता है। जैसे कल्पेबल होमिसाइड हो गया, 300 हो गया, और ये सब कॉग्निजेबल केस है। इसमें जो पुलिस है वो विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सेकेंड जो है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिस्कस द स्टेप्स टू बी फ्लोड वाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन बाय अ मजिस्ट्रेट। सेकेंड है। ठीक है दोस्तों। थर्ड जो है कि व्हेन कैन मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि व्हाट इज कंप्लेंट, डिस्कस द प्रोसीजर टू बी फ्लोड इन अ कंप्लेंट केस। ठीक है दोस्तों। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन रेफरेंस एंड रिवीजन। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन कैरी करता है मार्क्स 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। और वो जो 10 मार्क्स है 200 वर्डों में लिखा हुआ होना चाहिए। और 200 से ज़्यादा वो जो शब्द हैं वो नहीं लिखे होना चाहिए। बट इतने में होता नहीं है, लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को, हाँ हमने लिखा है, कंटेंट बनाना पड़ता है। तो ये जो है हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के ये 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ एन अरेस्ट पर्सन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अरेस्ट पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट क्या होता है जब वो अरेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में 7 क्वेश्चन है हमारे दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए समरी ट्रायल। समरी ट्रायल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। 265 सेक्शन 265 260 और से लेकर 265 तक है। इसमें समरी ट्रायल मतलब कि केस को जल्दी से निपटारा किया जाता है। छोटे छोटे पेटी केसेस होते हैं उनको जल्दी से कोर्ट जो है संज्ञान लेती है और उसके बाद में निपटारा कर देती है। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सीआरपीसी के बारे में पूछा गया है। सीआरपीसी 125 के बारे में बताया गया है, पूछा गया है कि एक्सप्लेन अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी अ वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, आल्सो राइट व्हेन डज सी लूज इज राइट। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कब जो वाइफ है वो इंटाइटल हो जाती है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए, और कब वो उस राइट को मतलब कि लूज कर देती है। तो जब पति पत्नी में जब डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स का मैटर होता है, बच्चे होते हैं,
उनको पालना पोसना होता है, उनके एजुकेशन के बारे में, और लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए वाइफ जो है वो और अपने भरण पोषण मतलब कि भत्ता के लिए वो हस्बैंड को क्लेम करती है, हस्बैंड पे क्लेम कर सकती है इस चीज़ के मतलब कि उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और सेकेंड इसका चीज़ ये है कि अगर कब जो पत्नी है वो लूज कर सकती है इस राइट को, पत्नी इस राइट को तब लूज कर सकती है जब वो किसी दूसरे आदमी के साथ में, किसी दूसरे मर्द के साथ में अडल्ट्री में रह रही हो, बाइगेमी में रह रही हो और अपनी मर्जी से रह रही हो, और पहले पति के साथ में नहीं रह रही हो, तो क्लेम नहीं कर सकती है वाइफ कि हस्बैंड के लिए वो क्या नाम है मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है कोर्ट जाके, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये बताया है कि वो अपने राइट को लूज करते कि अपने मर्जी से रह रही है, तो यहाँ पे हस्बैंड की लाइबिलिटी नहीं बनती है कि अपनी वाइफ को मेंटेन करे, ठीक है दोस्तों। तो ये 8वां क्वेश्चन था हमारा। अभी 9वां स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो 9वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो सेक्शन सी से है। सेक्शन सी में बेसिकली 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होता है, और डिटेल में करना होता है। आंसर रिक्वायर्ड होता है, इसमें डिटेल में करना होता है। 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 क्वेश्चन में से, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, 9वां क्वेश्चन है सेक्शन सी का। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि डिस्कस द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड मेंशन सेंटेंसेस विच मे बी पास्ड बाय देम, ठीक है। सेंटेंस क्लासेस ऑफ कोर्ट के बारे में पूछा गया है, और कौन कौन से सेंटेंस जो है वो पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू बेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 436, 437, 438, 439 रेगुलर बेल हमारे पास 4 तरह के बेल होते हैं दोस्तों। रेगुलर बेल होते हैं 437 से लेकर 439 तक। फिर उसके बाद में डिफ़ॉल्ट बेल होते हैं 167 में। फिर एंटिसिपेटरी बेल होते हैं 438 में। फिर इंटरिम बेल होते हैं। तो ये हमारे 4 कैटेगरी हैं बेल के, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू बेल। व्हाट इज द बेसिस फॉर बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल केस, व्हेन कैन बेल बी कैंसिल्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। 11वें की तरफ चलते हैं जी दोस्तों। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द पर्पस। दोस्तों ये जो 11वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ चार्ज, स्टेट द डिटेल्स गिवन इन द चार्ज, कैन द कोर्ट मेड एनी चार्ज आफ्टर द चार्जेस, इफ सो हाउ एंड व्हेन, डिस्कस, ठीक है। फिर उसके बाद में समन है फिर उसके बाद में दोस्तों हमारे सामने ये जो है 12वां क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि समन केसेस के बारे में बताता है, पूछा गया है कि समन केसेस आई ट्राई विथ विच लेस फॉर्मेलिटी देन वारंट केसेस एंड द मैनर ऑफ देयर ट्रायल इज लेस रेट डिस्कस, ठीक है दोस्तों। तो समन मामलों का विचारण वारंट मामलों के विचारण से कम औपचारिकता का होता है तथा इसके विचारण का तरीका कम विस्तृत होता है, समझाइए, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन। ओके, थैंक यू देखने के लिए। और दोस्तों आप